मेडिटेशन आपकी पर्सनालिटी चेंज कर सकता है? यदि आप पूरे दिन में अपने माइंड को शांत रखने के लिए 20 मिनट देते हैं, क्या ये 20 मिनट आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कोई रोल प्ले कर सकते हैं? आइए जानते हैं। यदि आप अपने दिन की शुरुआत एक पावरफुल टूल यानी मेडिटेशन के साथ करते हैं, तो आप अपने हर दिन को बहुत ही नए तरीके से जीते हैं, एनर्जेटिकली जीते हैं। वो पुराना थॉट प्रोसेस आप पुराना करने लग जाते हैं और नए थॉट प्रोसेस की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। चाहे आपने मेडिटेशन की शुरुआत किसी भी सिचुएशन में विक्टिम में रहकर की हो, या फिर आप अपने लाइफ पर्पस को अचीव करने के लिए आपने मेडिटेशन का सहारा लिया हो। आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि मेडिटेशन करने के बाद आपके थॉट्स, आपके विचार इतने ज़्यादा चेंज हो जाते हैं कि समटाइम्स यू वॉन्ट इवन बिलीव कि मैंने ही ऐसा बोल दिया है, मैंने ही ये काम कर दिया। आपको यकीन नहीं होता उस चीज़ पर। हमारे थॉट्स जो होते हैं ना, वी एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर थॉट्स एंड देन वी जनरेट आवर इमोशंस। ये इमोशंस ही होते हैं ना जो हमें एनकरेज करते हैं या फिर डिस्करेज करते हैं कोई भी काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कार ड्राइविंग सीखना चाहती हूँ और पहले ही दिन मेरा एक्सीडेंट हो जाए, तो मैं इस सिचुएशन को नेगेटिवली एसोसिएट कर दूंगी। मैं नेगेटिव इमोशंस अपने माइंड में क्रिएट कर लूँगी जो कि मेरे लिए हार्मफुल है। वो मुझे आगे बढ़ने नहीं देंगे, ना मुझे कभी भी कार ड्राइविंग सीखने नहीं देंगे। आई वॉन्ट इवन टच माई कार अगेन। लेकिन एक मेडिटेटिव माइंड वो क्या सोचेगा? वो अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर सकता है। वो अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर सकता है नए थॉट प्रोसेस के साथ। नए न्यूरॉन्स, नए पाथवेज, नई सोच, नए एक्शंस, नए इमोशंस, नया बिहेवियर। दिस इज द पर्सन्स रियलिटी एंड collectively we call it as personality, right? Isn't it? Positive affirmations alone can't be beneficial as much as you practice them with meditation. Positive affirmations जब आप प्रैक्टिस करते हो मेडिटेशन के साथ, तो it creates wonders for your body and your mind. आपको सुबह उठना है, वेट लॉस करना है, जंक कम करना है, मोबाइल यूसेज कम करना है, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है अपनी बॉडी के लिए। उसके लिए आपको नए सर्किट्स डालने पड़ेंगे। ये कैसे होगा? थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन के थ्रू आप नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट करते हैं। आपके ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज जनरेट होते हैं, नए सर्किट्स डेवलप होते हैं, जिनके ऊपर आप नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके पुराने बिलीफ सिस्टम हैं जो कि 20-30 साल पुराने हैं, आपका वही थॉट प्रोसेस है, वही एक्शंस, वही इमोशंस, वही बिहेवियर जो कि आपको बार बार डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। आप उसी ग्रीफ सिचुएशन में रह जाते हो। उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, यू डू मेडिटेट। आपने नए पाथवेज क्रिएट कर लिए एंड देन यू रन योर एनी प्रोग्राम, एनी सॉफ्टवेयर ऑन योर माइंड। इसके बाद आप देखना आपका माइंड कैसे आपकी बात मानता है, कैसे आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड की बातें मानने लग जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना, उसको नहीं पता होता, उसके कोई मेमोरी नहीं है, पास्ट मेमोरी नहीं है, उसको कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है फेलियर का, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगा रहता है। उसी तरह से एक मेडिटेटिव माइंड के ब्रेन में जो चेंजेस होते हैं ना, ये जो न्यूरॉन्स हैं, नए न्यूरल पाथवेज हैं, इन पे आप अपने सॉफ्टवेयर रन करते हैं, आप अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर रहे हैं और पुराने न्यूरल पाथवेज को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि लर्निंग माइंड के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन होना काफ़ी है। एज डजंट मैटर फॉर देम। आपने अपना सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट कर लिया, पुराने आपने पाथवेज डीएक्टिवेट कर दिए, एंड देन योर माइंड विल वर्क वंडर फॉर यू। आप जो भी बोलोगे ये वो करेगा। You'll become so much conscious about your unconscious activities also. You will practice mindfulness. हर एक चीज़ को अपने पैशन की तरह काम करोगे आप, उसके अंदर डूब जाओगे, डूब के काम करोगे। ये सब कुछ आपके थॉट प्रोसेस से ही आ रहा है, थॉट प्रोसेस से ही चेंज हो रहा है। पुराना जो था उसको डिलीट करके आपने नया इंस्टॉल किया है। Your mind will start talking to you about your future version. कैसे करना है आगे? So meditation will direct you towards your goal while enjoying the journey.
एंड दैट्स हाउ यू रीशेप योर पर्सनैलिटी. आपके थॉट्स, आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर, आपके इमोशन, everything defines your personality, right? Thank you.